हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल ट्यूब। आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक मेडिकल नॉलेज के बारे में, जैसे कि पल्स रेट या हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रिस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन और ब्लड शुगर लेवल्स के बारे में। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर मेडिकल स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पल्स रेट की। पल्स रेट कहते हैं नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स पर मिनट, मतलब एक मिनट में आपका दिल कितनी बार धड़कता है, उसको पल्स रेट या हार्ट रेट कहेंगे। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 60 टू 100 बीट्स पर मिनट। अगर 60 से कम होगा हार्ट रेट तो हम उसको कहेंगे ब्रेडिकार्डिया, लो हार्ट रेट। और हाई कब बोलेंगे? जब हार्ट रेट एक मिनट में 100 से ज़्यादा होगा, मतलब एक मिनट में आपका दिल 100 से ज़्यादा बार धड़कता है तो उसको हाई पल्स रेट कहेंगे, या इसको मेडिकल टर्म्स में टैकीकार्डिया कहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ आर्टरीज, मतलब जब भी ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स पे से गुजरता है तो ब्लड वेसल की अंदर वाली साइड पे ये कुछ दबाव डालता है या प्रेशर डालता है। उसको जब हम मेजर करते हैं तो उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे कि इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि ब्लड फ्लो करते हुए आर्टरीज़ की अंदर वाली साइड पे ये कुछ प्रेशर डाल रहा है, और इसी प्रेशर को जब हम मेजर करेंगे तो ये हमारा ब्लड प्रेशर होगा। अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ के बारे में। तो जो ऊपर वाला होता है उसको सिस्टोलिक कहते हैं और नीचे वाले को डायस्टोलिक कहते हैं, और ब्लड प्रेशर को हम मिलीमीटर ऑफ मर्करी में मेजर करते हैं। जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं ब्लड प्रेशर की वो हैं 120/80, यानी 120/80 नॉर्मल होता है। अगर ऊपर वाला 120 से 129 तक चला जाए और डायस्टोलिक 80 या इससे नीचे रहे तो इसको एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहेंगे, इसको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं कहेंगे। अगर ऊपर वाला 130 से 139 यानी 139 और नीचे वाला 80 से 89 हो तो इसको हाइपरटेंशन स्टेज 1 यानी ब्लड प्रेशर की स्टेज 1 कहेंगे। अगर ऊपर वाला 140 या इससे भी ऊपर हो और डायस्टोलिक 90 या इससे ऊपर हो तो इसको हाइपरटेंशन स्टेज 2 कहेंगे, यानी ब्लड प्रेशर की स्टेज 2 कहेंगे। अगर ऊपर वाला 180 से भी ऊपर चला जाए और डायस्टोलिक 120 से ऊपर चला जाए तो इसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहेंगे, यानी इसको हाइपरटेंसिव अर्जेंसी या इमरजेंसी कहेंगे, और इसमें फालिज यानी स्ट्रोक, सीवीए होने का चांस होता है। इसलिए पेशेंट को एडमिट करते हैं और स्लोली उसका ब्लड प्रेशर नीचे लेकर आते हैं। अगर ब्लड प्रेशर 90/60 से कम हो जाए तो इसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, और इसके लिए फिर आईवी फ्लूइड्स लगाते हैं ताकि ब्लड प्रेशर ऊपर आ जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर क्या चीज़ होती है? द डिग्री ऑफ हीट इन द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी हर वक्त कोई ना कोई हीट मेंटेन कर रही होती है। उसको जब हम मेजर करेंगे तो उसको टेम्परेचर कहेंगे। मतलब जब कभी किसी की तबीयत ख़राब होती है तो हम उसके फेस पे या गर्दन पे हाथ रख के अंदाज़ा लगाते हैं कि कहीं इसको टेम्परेचर तो नहीं है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 97 से 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 36.1 से 37 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर इससे ऊपर होगा तो उसको हम फ़ीवर कहेंगे। फ़ीवर की दो टाइप्स हैं, लो ग्रेड फ़ीवर और हाई ग्रेड फ़ीवर। लो ग्रेड फ़ीवर कब होता है? जब टेम्परेचर 99 से 100.3 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37.2 से 37.9 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और हाई ग्रेड फ़ीवर तब कहेंगे जब टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा। इसके बाद बात करते हैं रिस्पिरेटरी रेट की। रिस्पिरेटरी रेट क्या होता है? नंबर ऑफ़ ब्रेथ्स पर मिनट, मतलब एक मिनट में हम कितनी बार सांस ले रहे हैं, इसको रिस्पिरेटरी रेट या फिर ब्रीदिंग रेट भी कहते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज होती है एडल्ट्स में 12 टू 18 ब्रेथ्स पर मिनट, और न्यू बॉर्न में इसकी नॉर्मल रेंज होती है 30 टू 40 ब्रेथ्स पर मिनट, और इन्फेंट्स में इसकी नॉर्मल रेंज होती है 30 टू 60 ब्रेथ्स पर मिनट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीजन सेचुरेशन की। ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या चीज़ होती है? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ब्लड, मतलब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है, उसको कहते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन। ये डिवाइस आप देख रहे हैं, इसको पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। इस पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू हम ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेजर करते हैं। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 95 टू 100%।
और अगर ये 90 से 94% पे आ जाए तो इसको लो ऑक्सीजन सेचुरेशन कहेंगे। और अगर ये 89% से भी कम हो जाए तो इसको वेरी लो ऑक्सीजन सेचुरेशन या फिर हाइपोक्सीमिया कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड शुगर की। ब्लड शुगर कहते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन द ब्लड, मतलब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है उसको ब्लड शुगर कहेंगे। ग्लूकोज भी एक किस्म की शुगर है। तो अगर हम फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करवाएंगे यानी खाली पेट चेक करवाएंगे तो नॉर्मल इसकी रेंज होगी 70 टू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर हम पोस्ट प्रैंडियल यानी खाने के एग्जैक्ट 2 घंटे बाद चेक करवाएंगे तो इसकी नॉर्मल रेंज होगी 100 टू 140 mg पर डेसीलीटर। और अगर हम रैंडम ब्लड शुगर चेक करवाएंगे यानी दिन में किसी भी टाइम चेक करवाएंगे तो इसकी नॉर्मल रेंज होगी 70 टू 140 mg पर डेसीलीटर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।